नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज का खबरों का बुलेटिन। प्रधानमंत्री रविवार 12 मई को चुनाव दौरे के लिए पटना आएंगे। पटना में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के पटना आने पर युद्ध स्तर में मार्गों का रंग रोगन किया जा रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो कर रहे हैं। ऑब्जर्वर समझ रहे हैं कि पहली 3 चरणों की भरपाई करने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक है। नरेंद्र मोदी कई जगह पहले भी रोड शो करके वातावरण बनाते रहे हैं। बेली रोड से डाक बंगला होते हुए उनका काफिला गुजरेगा। रविवार को जिन मार्गों से भारी काफिले के साथ प्रधानमंत्री गुजरेंगे, वहां की बिजली और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। पटना साहिब के एमपी और उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने रास्ते के घरों को फूलों से सजाने की अपील की है। पार्टी ने पटना और पाटलिपुत्रा क्षेत्र से नागरिकों को रोड शो में बुलाया है। प्रधानमंत्री के स्वागत में फूल बरसाए जाएंगे। बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा। उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। रामकृपाल यादव के नामांकन समारोह को आज चिराग पासवान ने संबोधित किया कि हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से जिता कर भेजे, अपना प्रतिनिधित्व एक ऐसे सांसद को सौंप कर भेजे जो जब यहाँ से जीत कर जाए तो प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करें। और ऐसे ये प्रत्याशी, ये व्यक्ति मेरे अभिभावक, मेरे पितात्व में आदरणीय रामकृपाल यादव जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ये आप लोगों को भी आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने एक ईमानदार प्रयास किया अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। मीसा भारती ने एक दिन पहले बुधवार को नामांकन के पहले रोड शो किया था। पाटलिपुत्रा सीट चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर आई है। संदेश खाली की एक महिला ने शाहजहां शेख पर से बलात्कार का आरोप वापस ले लिया है। बलात्कार का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं में से यह एक महिला है। इन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों ने दबाव डालकर उनसे शादी कागज पर दस्तखत ले लिया था। भारत के नामी स्टेट्समैन एक मंच पर दोनों पक्षों को लाने में लगे हुए हैं। न्यायाधीश और पत्रकार एक मंच बनाना चाहते हैं। देखिए यह जरूरी रिपोर्ट। भारत में अमेरिका की तरह राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी को आमने सामने आने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने यह खुला पत्र लिखकर आमने सामने से स्वस्थ बहस करने का प्रस्ताव दिया है। मदन लोकुर और एपी शाह जैसे जाने माने पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम के दस्तखत से यह खुला पत्र जारी किया गया है। आज डिजिटल और सोशल मीडिया हेरफेर करती है, शिक्षित नहीं करती। दुनिया में भारत के जनतंत्र की पहचान है, परंतु पक्ष और विपक्ष के नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। पत्र में लिखा गया है कि पीएम ने धारा 370 को चुनौती दी। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड, चीन पर और संविधान बदलने की संभावना पर कहा। दोनों पक्षों ने सामाजिक न्याय पर सवाल किया है। हस्ताक्षरियों ने कहा है कि दोनों पक्षों के सिर्फ आरोप को सुना गया, इनकी सार्थक प्रतिक्रिया नहीं हुई। खुले पत्र द्वारा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को इन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक मंच पर उनके प्रश्नों का जवाब दें। मुसलमान की आबादी बढ़ने के रिपोर्ट को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। मुसलमान आबादी के बाद 10% थे और अब 14% हो गए। रिपोर्ट में हिंदू आबादी बढ़ने की दर से मुस्लिम आबादी के बढ़ने की दर ज्यादा बताई गई है। तेजस्वी ने कहा है कि बिना जनगणना के इस तरह का आंकड़ा नहीं दिया जा सकता।
सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री है। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। सीपीआईएमएल के नेता सुदामा सिंह भोजपुर से 12 मई को नामांकन भरेंगे। सुदामा प्रसाद सिटिंग विधायक हैं। आरा से इनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग उम्मीदवार आरके सिंह से होगा। सुदामा प्रसाद सिटिंग विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा 10 मई को काराकाट से नामांकन भरने जा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। काराकाट बिहार के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र में आ गया है। यहां से पवन सिंह ने बृहस्पतिवार को ही नामांकन भर दिया है। भाकपा माले के राजाराम सिंह उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे उम्मीदवार हैं। आप सब लोगों ने मुझको 2014 में आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा था। इतना बड़ा ऋण आप सब लोगों ने 2014 में मेरे ऊपर डाला था, जिस ऋण को हम बहुत प्रयास करके भी इस जीवन में शायद उतार पाए या संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस वक्त भी 14 से लेकर 19 तक बहुत ईमानदारी से, तत्परता से सेवा की थी। हम फिर से एक बार आग्रह आप सब लोगों से कर रहे हैं कि उसी तरह से जिस तरह से 14 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि उस समय का भी जो कर्ज है उसको भी हम चुका पाएं। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे मन में इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उन योजनाओं को भी हम धरती पर उतार पाएं। हमारा नामांकन 10 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। आप सब लोगों से आग्रह है कि 10 मई को नामांकन के उपरांत जो सभा होगी डेहरी के सुअरा मैदान, हवाई अड्डा मैदान में, वहां आप सब लोग भारी संख्या में आइए।